नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल अकेडमी पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके उपलब्ध हुआ हूँ और इस वीडियो में चैप्टर का नाम होगा बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि प्रशिक्षण। बाल विकास का चौथा चैप्टर है। अभी तक मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर करा दिए हैं। यदि आप लोगों ने इन 3 चैप्टर को नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि उन 3 चैप्टरों को जाके पहले देखें, फिर इस जो चौथे नंबर माने कि चैप्टर नंबर 4 को आके देखें। और आज हम लोगों का चैप्टर यही है। और इसके पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिएगा। और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरे समझ में आ रहे होंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के चैप्टर का नाम है हम लोगों का बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि प्रशिक्षण। ठीक, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के विषय में क्या होता है, बुद्धि का बालक के मानसिक विकास में क्या प्रभाव पड़ता है और बुद्धि का क्या कितना योगदान होता है बालक के विकास में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। वैसे चैप्टर बहुत सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे सरल है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कठिन है, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में आएगा नहीं कि सर ने पढ़ाया क्या। बाद में आप हमसे बोलेंगे कि आप पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बुद्धि क्या होती है और बुद्धि में क्या। ये मैंने खुद अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाए हैं। जो इम्पोर्टेंट मैंने समझा वही लिखा है, जो परीक्षा में आता है वो आया, वो लिखा है। बाकी जो आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं था वो हटा दिया है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है बुद्धि, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि का क्या काम होता है, बुद्धि के मानसिक स्तर, बालक के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। बालक की मानसिक योग्यता पर इसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के स्वरूपों का वर्णन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार किया है, जो निम्नलिखित है। यानी कह सकते हैं बुद्धि के जो मानसिक प्रभाव होता है, वो मानसिक योग्यता होती है, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है बालक पे। इसमें आप इसमें इसमें आप जो भी समझे एक बालक के तौर पे समझे, एक अपने मतलब माइंड में एक बालक को ध्यान में सब रख के चैप्टर को समझिएगा, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ऐसा समझिएगा कि आपके सामने एक छोटा सा कोई बालक है, उससे संबंधित सारे काम हो रहा है। और वैसे भी चाइल्ड डेवलपमेंट का विषय है, तो एक बालक को ध्यान में रख के ही सब काम किए जाते हैं। ठीक, समझ गए होंगे कि बुद्धि का अर्थ वगैरह लिखने के लिए आ जाए तो आप यही लिखिएगा। बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। बालक की मानसिक योग्यता पर इसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के स्वरूपों का वर्णन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार किया है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसकी ये हो गया इसका अर्थ। अब इसकी आएगी परिभाषा। परिभाषा समझ जाइए। यदि आप पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अरे चलिए हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा। गाल्टन के अनुसार क्या है, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, पहचानने और सीखने की शक्ति है। बर्किंघम के अनुसार क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार क्या है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है बुद्धि। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की शक्ति क्या है, योग्यता है। ठीक, 3 परिभाषाएँ, तीनों में से जो भी आपको आसान लगे, 3 या 2 या तीनों, यदि आप तीनों याद कर सकते हैं, तीनों याद कर लीजिए। 2 याद कर सकते हैं, 2 याद कर लीजिए। 1 याद कर सकते हैं, 1 याद कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना याद करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए क्या करना है, हाँ, क्या है कि गाल्टन गाल्टन के अनुसार क्या है, बुद्धि
पहचानने और सीखने की शक्ति। क्या? बुद्धि, पहचानने और सीखने की शक्ति। बरखिंदन के अनुसार क्या है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार क्या है? अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की शक्ति बुद्धि है। ठीक, ये हो जाएगा। अब बुद्धि के सिद्धांत क्या? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांत बताए हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं। इतना तो आप नॉर्मल लिख ही देंगे। देखिए इसमें से कौन कौन सा है? पहला एक खंड का सिद्धांत, फिर दूसरा है द्विखंड का सिद्धांत, फिर त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, उसके बाद उसके बाद आप लोगों को मात्रा का सिद्धांत। कितने हैं? 5, कुल मिला के 5 5 सिद्धांत, 5। कौन कौन सा? एक खंड का, द्विखंड का, तीन खंड का, बहुखंड का और मात्रा का। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके अंदर पढ़ेंगे आपको एक खंड के सिद्धांत के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ होती है। लिखना भी होगा, यदि आ जाएगा पेपर में तो लिखना पड़ेगा, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक, देखिए एक खंड का सिद्धांत क्या है? एक एक खंड का सिद्धांत बोलता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन, यानी कि प्रतिपादन मतलब किसने इसका बनाया है या इस पे परिभाषा किसने दी है, इसके विषय में किस किस एक खंड के सिद्धांत के विषय में किस वैज्ञानिक ने बताया है। ठीक, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मेन और स्टर्न है। इन्होंने बुद्धि को एक अखंड एवं अविभाज्य इकाई माना। क्या माना है? एक अखंड एवं अविभाज्य इकाई माना है। बुद्धि एक खंड का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन, स्टर्न है। इन्होंने बुद्धि को एक अखंड एवं अविभाज्य इकाई माना है। ठीक, द्विखंड क्या बोलता है? द्विखंड द्विखंड है। द्विखंड के सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ये बाल विकास का। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के दो प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती सामान्य बुद्धि, एक होती विशिष्ट बुद्धि। दो प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। देखो द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने बुद्धि इन्होंने इनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। एक विशिष्ट बुद्धि होती है। इसके इन्होंने क्या बोला है? इसको जिसको हम लोग बोलते हैं GNS, जी समझ जाइएगा जर्नल, ऐसे समझ जाइएगा स्पेशल, हो जाएगा जीएस थ्योरी। ठीक, एक मिनट। जी, जी, आ, हाँ, इसे GNS थ्योरी भी कहते हैं। स्पीयरमैन ने समान योग्यता की विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्व माना है। क्या? यानी कि समान योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्व माना है, क्योंकि 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 ये योग्यता एक मिनट। हाँ, ये योग्यता सभी व्यक्तियों को कम या अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक, कम या अधिक मात्रा में मिलती है। यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है। विशिष्ट योग्यता का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है, यानी विशिष्ट योग्यता का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है। यह योग्यता अर्जित की जा सकती है, यानी कि बाहर से अर्जित कर सकते हैं, जन्मजात नहीं हो सकती है। अर्जित भी कर सकते हैं, जन्मजात भी हो सकती है, दोनों दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये नहीं बताया कि जन्मजात भी होती हैं और विशिष्ट भी होती है, दोनों टाइप की होती है। पहले ये योग्यता जन्मजात होती है, तो पहले ही बोला, मैंने आपको पढ़ाया है। ये योग्यता जन्मजात होती है, फिर हम ये योग्यता अर्जित भी की जा सकती है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक, अब पढ़ेंगे तीन खंड का सिद्धांत। तीन खंड के सिद्धांत में क्या बोला? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। ठीक, इन्होंने दो सिद्धांत दिए, एक द्विखंड का सिद्धांत दिया, एक त्रिखंड का सिद्धांत दिया। दोनों याद कर लीजिए, क्या पता आ ही जाए। क्या हो सकता है कि आ जाए कि त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया है, बहुविकल्पी में आ जाए, या त्रि में आ जाए कि द्विखंड का सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए, तो लिख दीजिएगा द्विखंड के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम स्पीयरमैन है। बस, कहाँ पे थे हम लोग? त्रिखंड का सिद्धांत क्या होता है। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, मैं बता चुका हूँ क्या है। द्विखंड का सिद्धांत प्रतिपादक करने के बाद, यानी स्पीयरमैन ने द्विखंड का सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद, इन्होंने बुद्धि का एक और खंड बताया, जिन्हें हम सामूहिक खंड के नाम दिया है, नाम से जानते हैं। ठीक, नाम से जानते हैं। उसके बाद स्पीयरमैन ने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया है जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता को निम्न थी। विशिष्ट योग्यता से निम्न थी। क्या? स्पीयरमैन ने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया है जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न थी। ठीक, उसके बाद क्या है? बहुखंड एवं बहुकारक का सिद्धांत।
ये आ जाएगा। इसका प्रतिपादन किसने किया है? देखो, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया केली एंड थर्स्टन ने किया है। ठीक, केली ने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, रोड्स इन माइंड ऑफ द मैन, ये पुस्तक का नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या पता आज आ भी जाता है, पुस्तक वगैरह पूछी जाती है कि किस मनोवैज्ञानिक कौन सी पुस्तक लिखी है और कौन कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक, हो द क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को 9 खंडों का समूह बताया। उन 9 खंडों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यदि आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के योगदान की बहुत मुझे आवश्यकता है। ठीक, यदि आप लोग करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूँगा और करूँगा भी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का। 9 खंड, कितने 9 खंडों को इन्होंने बांटा है। ठीक, पहला देखो, पहला खंड कौन सा है? पहला इनका है सामाजिक योग्यता। पहला है सामाजिक योग्यता, दूसरा है वाचिक योग्यता, फिर तीसरा है सांख्यिक योग्यता, चौथा है गामक योग्यता, पांचवा है शारीरिक योग्यता, फिर हो जाएगा यांत्रिक योग्यता, फिर संगीतक योग्यता, रुचि, स्थान संबंधी विचार योग्यता। ठीक, स्थान संबंधी विचार योग्यता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब वो पढ़ेंगे हम लोग मात्रा का सिद्धांत। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है? मात्रा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। समझ गए? हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा-सा याद करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन हाँ, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और साथ ही साथ बन जाए तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। एक कॉपी ले लीजिएगा पतली-सी, नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके परीक्षा टाइम बहुत ही काम आएगा। हालाँकि मैं परीक्षा टाइम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, उसमें सारे नोट्स दूँगा और पूरा रिवीजन मैराथन वगैरह सब परीक्षा के टाइम पे आएगी, हर एक चीज़ कराई जाएगी। ठीक, बन गया तो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, यदि आप लोगों का योगदान अच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर सारे सारे भरसक प्रयास करूँगा, ताकि डिग्री डिजिटल अकेडमी से निकलने वाला छात्र परीक्षा देने जब जाए तो उसको ये ना हो कि मुझको ये चीज़ नहीं आई। बस मैं ये चाहता हूँ, आपके सारे पेपर बहुत बढ़िया हों, जहाँ भी जाओ डंका बजा के आना। डीएलएड डिजिटल अकेडमी के छात्र। हम लोग थे मात्रा के सिद्धांत। मात्रा के सिद्धांत में थे। मात्रा का सिद्धांत क्या था कि मात्रा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। मस्तिष्क का गुण गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। 1 मिनट में पहले इसको मैं साफ कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। हाँ, समझ में आ रहा होगा आप लोग। क्या था हम लोगों का? थॉर्नडाइक ने किया है। इतना आ गया होगा आप लोगों को। मस्तिष्क का गुण मस्तिष्क का गुण मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि ना आ रहा हो तो कमेंट के मध्य ज़रूर बताइएगा कि सर जी यहाँ तक, यहाँ इस पे नहीं आया, मैं दोबारा फिर से बता दूंगा आपको। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार में देखिए क्या कितने प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। ठीक, बुद्धि देखो, बुद्धि बुद्धि 3 प्रकार की होती हैं। अमूर्त मूर्त अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक, चलिए। पहली होती अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्द प्रतीकों के रूप में उपस्थित। क्या होता? अमूर्त बुद्धि क्या होती? अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्द तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित 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 समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। जैसे कि गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में आदि में किस किस बुद्धि का प्रयोग होता है? अमूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है?
सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से होता है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहारों से प्रभावित कर लेता है, जैसे कि व्यापारी होता है, कूटनीतिज्ञ हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, राजनेता हो गया। ये राजनेता लोग हो गए, मोटिवेशन स्पीकर हो गए। ये कैसे होती है कि सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक। ये आसानी से लोगों को अपने बातों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गामक बुद्धि। गामक बुद्धि देखिए, गामक बुद्धि क्या होती है। गामक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य इस शक्ति या योग्यता से होता है। यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को यांत्रिक या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है, जैसे कि कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया था। यानी कि बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, टर्मन ने किया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया, टर्मन ने किया था। फिर से कर रहा हूँ, आप लोगों को याद कराना है और आप लोगों को याद भी करना है। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया है, टर्मन ने किया है। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया है, टर्मन ने किया है। चलिए, याद हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या क्या होता है। देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का ये है आप लोगों का सूत्र, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणों में 100। क्या होता है, मानसिक आयु बट बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। ठीक, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, यदि बालक की मानसिक योग्यता 15 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। कैसे निकालें, आई क्यू बराबर होता है 15 यानी कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए क्या होता है, मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। कैसे किया है, उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, बुद्धि लब्धि देखिए कैसे करेंगे। 140 से यदि अधिक है किसी बालक की आईक्यू, किसी बालक का आईक्यू 140 से अधिक है तो कैसा बालक है वो, प्रतिभाशाली बालक है। कैसा बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। 120 से 139 तक है तो उत्कृष्ट है। 110 से 119 है तो श्रेष्ठ है। 90 से 109 है, आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, 90 से 109 है तो सामान्य में आता है। 80 से 89 है तो मंद बुद्धि है। 70 से 79 है तो क्षीण बुद्धि है। 50 से 69 है तो मूर्ख है। फिर 25 या 49 तक है तो मूढ़ है। 0 से 24 है तो जड़ है। ठीक, इतना, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये ये जो बुद्धि लब्धि निकालने की जो आईक्यू वगैरह दिया है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बन जाता है 140 से अधिक वो का जो बालक की बुद्धि वो किस कैटेगरी में आएगा, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, मंद, मूर्ख, मूढ़, क्षीण, प्रतिभाशाली। चार ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों ऑप्शन में आपको प्रतिभाशाली पे टिक करना है। ठीक, प्रतिभाशाली पे आपको टिक करना है और इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। इसका जरूर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसका कहीं पे लिख के याद कर लीजिएगा। पेपर में जरूर से इसका कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि प्रशिक्षण। किसी भी बालक में हम बुद्धि प्रशिक्षण कैसे करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण बनाए हैं। इनमें बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि प्रशिक्षणों का निर्माण किया गया है। सन 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ अपने सहयोगी
अपने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर सबसे पहला बुद्धि प्रशिक्षण तैयार किया था। बिनी और साइमन ने बुद्धि प्रशिक्षण तैयार किया था, ध्यान रखना। बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार क्या-क्या होते हैं, ये देखिए। बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया। व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण और सामूहिक अ, आ और बा, ठीक? आ और बा में 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण और सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण। बा में क्या है? शाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण और अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण, ये होता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्लास यहीं तक थी और आशा करता हूँ कि आपको मेरी पूरी ये क्लास समझ में आई होगी। यदि इस क्लास में कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा कि कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। यदि आप पहली बार हैं या पुराने भी हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।